नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरनाथस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहिता कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखाविचांश। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदानाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरीतशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का अ, अभिनंदन है ये दूसरे अध्याय में। कल बहुत ही डिस्टरबेंस था इलेक्ट्रिसिटी का, तो इसी वजह से तो हम दूसरा अध्याय अ, आपके ग्रुप में आज वसुधा माता जी ने आपको दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें भेजी हैं। अ, पहला कि आपको एक शॉर्ट नोट भेजा है कि पहले अध्याय में अर्जुन के क्या, पहले और दूसरे अध्याय मिला के अर्जुन के क्या संशय थे, ठीक है। उन संशय को उत्तर किन किन श्लोकों में दिया गया है, ये एक नोट भेजा है माता ने। और दूसरा, ये हर अध्याय के शुरू में मैं भेज दूंगा आपको, माता भेज देंगे आपको ये हर अध्याय का क्या कंटेंट है और हम क्या कंटेंट को किस तरह कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो आप ये दोनों निकाल लीजिए ताकि, और दोनों निकाल करके उसको टिक करते रहिए क्या क्या कंटेंट हमने अ, कर लिया है। कोई अगर बीच में कोई मिस हो जाता है या कोई छूट जाता है तो मुझे स्मरण कराइए। वैसे तो हम वन बाय वन श्लोक जा रहे हैं, परंतु ये आपको देखने के लिए भेज दिया है, ठीक है। कल हमने 25वां श्लोक किया था, आज 26वां से शुरू करने वाले हैं, ठीक है। कल हमने क्या अध्ययन करा? कल हमने पहला भाग एक से लेकर के तक पहला भाग, कल हमने क्या क्या दिया देखा। अर्जुन, संजय जो ये कहते हैं कि अर्जुन अब पहले अध्याय में शोक संतप्त होकर के धनुष बाण रख देते हैं। इसके बाद अर्जुन क्या है, अर्जुन तय नहीं कर पा रहे हैं, असमंजस की स्थिति हो जाती है। चार चार कारण उन्होंने पहले अध्याय में दिया। पांचवा कारण, युद्ध करूं नहीं करूं का असमंजस की स्थिति अर्जुन के पास आ जाता है। और फिर क्या करते हैं अर्जुन? अर्जुन अपने गुरु के शरण लेते हैं। 7वें अध्याय में भगवान शरण लेते हुए बहुत सुंदर श्लोक आता है, कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। मैं आपकी अपनी कृपण दुर्बलता के कारण, अपनी प्रेयस्कर सृष्टि के कारण मैं मोहग्रस्त हो गया हूँ भगवान। अब मैं आपके शरणागत हूँ। शिष्यस्ते हम शांति माम प्रपन्नम। मैं आपका शिष्य हूँ और मेरे लिए जो श्रेष्ठकर है वो मेरे लिए बताइए। भगवान अर्जुन ऐसा शरणागत होकर के भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि उनके लिए जो
श्रेयस्कर है, जो अच्छा है उनके जीवन के लिए, जो अच्छा है, ठीक है, तो और आगे आने वाले जीवन के लिए जो अच्छा है वो मुझे बताए। ऐसा करके अर्जुन आग्रह करते हैं अपने गुरु को। इसके बाद भगवान उनके एक एक संशय को शुरू करते हैं उत्तर देना। तो हम अभी पहले संशय, अर्जुन का पहला संशय क्या था? दया, उनको देख करके, अपने परिवारजनों को देख करके उनको दया आ रहा था, मुंह सूख रहा था, कंठ सूख रहा था और शरीर कांप रहे थे। तो इसको अर्जुन इसको भगवान कैसे समझाते हैं? इसको भगवान शरीर और आत्मा के भेद से समझाते हैं कि तुम क्यों चिंतित हो, तुम्हें क्या, तुम्हें दया दया जो कर रहे हो वो दया की दृष्टि होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जिसके प्रति तुम दया है वो तो शरीर है ही नहीं, उनका तो मृत्यु कभी होने वाला नहीं, ठीक है। और ये तो आत्मा है, ये तो आत्मा है, हम सभी आत्मा है। तो तुम आत्मा तो कभी मृत हो ही नहीं सकता। और शरीर जिसके कारण तुम इतना शोकग्रस्त हो, ये शरीर तो हर समय बदल रहा है। तो बदलते चीज को लेकर के तुम वो तुम्हारे वो नहीं हो सकते। तो जिसको तुम बचपन से देख रहे हो, वो तो उनका शरीर निरंतर बदल रहा है। देहिनो अस्मिन यथा, दूसरा अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान कहते हैं, देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्त धीरस्तस्त्र न मुह्यति। देह जो है, ये शरीर जो है, निरंतर बाल अवस्था से लेकर के यौवन, यौवन अवस्था से यौवन अवस्था, और यौवन अवस्था से वृद्ध अवस्था, और फिर क्षीण हो जाता है। तो बचपन से लेकर करके शरीर तो बदल रहा है, जो चीजें बदल रही हैं उससे कैसे मुंह हो सकता है, ठीक है। तो बच्चा एक छोटा रहता है और बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो 70-80 किलो का हो जाता है। माता जो है, वो माता को कोई भी माता अपने बच्चे को बदलते शरीर से नहीं पहचानती है। अब देखेंगे, आपके घर बच्चे जो अगर घर आते हैं तो ये बाहर रहते हैं और घर आते हैं तो कभी कभी आप बोलते हैं ना, या फिर आपकी माता आपको देख के बोलती है, अरे तुम बहुत दुबले हो गए। तो ऐसा क्यों बोलती है? कि माता आपको एक आत्मा से आइडेंटिफाई करती है, वो वही बच्चे के रूप में देखती है आपको, जिस बच्चे को वो पालती है, ठीक है। वो शरीर से नहीं तुलना करती। तो शरीर क्या है? शरीर जो है वो बदल रहा है, भगवान वही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और शरीर में जो आत्मा है वही हमारी पहचान है। और वो क्या है, वो कितना छोटा है? बाल अग्रस्त भाग से शतदा कलिपतश्यत, एक बाल के अग्रभाज के 1/10,000, 10,000वां हिस्सा, उसको 1/100 में भाग कीजिए, उसको फिर 100 में भाग कीजिए, तो इतना है, ठीक है। ऐसे करके भगवान समझा रहे हैं। 30वें श्लोक तक हम भगवान का पहले प्रश्न का ही उत्तर, पहले संशय का ही उत्तर देखेंगे। ये आत्मा और इसका भेद को ही देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मनसे मृतम तथापि तुम महाबाहो नैनम शोची तुम अर्हसि। किंतु यदि तुम यह सोचते हो कि आत्मा, यानी आत्मा जीवन का लक्षण, सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहो, तुम्हारे शोक करने की कोई कारण नहीं है। तो यहाँ पर एक हाइपोथेसिस लेकर के भगवान आ रहे हैं। क्या हाइपोथेसिस लेके आ रहे हैं? अर्जुन के मन में ये प्रश्न आ सकता है ना, कि आप जो कह रहे हैं प्रभु वो मैं मान रहा हूँ, लेकिन मैं, ये जो तत्कालीन शरीर है, इस शरीर से ही मुझे प्रेम है, ठीक है। तो हम जो तत्कालीन शरीर होता है उसी शरीर शरीर से हमारा लगाव होता है ना, चाहे हमारे माता पिता हों, बच्चे हों, हमारे घर परिवारजन हो, ठीक है। तो अर्जुन की वही मनोस्थिति है कि वो कह रहे हैं कि ये मेरे ही, ये तो मेरे, आप जो कह रहे हैं वो हो सकता है, लेकिन ये मुझे तत्कालीन शरीर में ही मुझे लगाव है। तो भगवान इसका उत्तर दे रहे हैं, ठीक है, ये भी मानता हूं कि तुमको तत्कालीन शरीर में है, तो उसके लिए भी शोक का कारण नहीं है। क्यों? अगले श्लोक में पढ़ते हैं। तत्कालीन शरीर से भी अगर तुमको लगाव है तो उसका भी शोक का कारण नहीं। बहुत सुंदर श्लोक है ये। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् अपि हर्यार्थ न त्वं शोचितुमर्हसि। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। तो भगवान इस संशय को भी अर्जुन के मिटाते हैं। वो कहते हैं
कि ये जो शरीर है ये तो मृत जिसने जन्म लिया है इस धरातल पे, इस भौतिक जगत पे, उसकी मृत्यु निश्चित है। 8वें श्लोक में इस कॉन्सेप्ट को लेकर के पूरा 8वां अध्याय है। ठीक है। अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्तवा कले, हमें अपने अंत काल को कैसे जीना है। हम जीवन का सबसे बड़ा परीक्षा क्या है हमारा, जिस परीक्षा को हम कभी फेस नहीं करना चाहते हैं, वो है मृत्यु। और ये एक ऐसा परीक्षा है जो हर को फेस करना है, हर को आना है। ठीक है। हम सामान्य जीवन में जो भी परीक्षा होता है उसके लिए हमें तारीख मालूम होती कि इस तारीख को ये परीक्षा होने वाली है, छात्र को मालूम होता है। या किसी तरह की परीक्षा हम देते हैं, अपने ऑफिस में हम प्रमोशन का इंटरव्यू देते हैं तो भी हमें मालूम होता है कि ये इंटरव्यू इस दिन आने वाला है। परंतु ये एक ऐसी परीक्षा है जीवन की जो हमें कभी भी नहीं मालूम होना चाहिए, हमें नहीं मालूम होता है। और इसकी तैयारी हमें गीता शुरू से ही सिखाती है। और 8वां अध्याय इसके इसके पूरा विस्तार से विवरण है, कैसे तैयारी करनी चाहिए, कैसे अभय होना है, कैसे हम इससे इससे निडर होना है। तो भगवान कह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तत्कालीन शरीर से तुम्हें प्रेम है, लेकिन जो भी जीव जन्म लिया है उसका मृत्यु तो निश्चित है। ठीक है। तो तुम्हें इसके लिए शोक करने की जरूरत ही नहीं है, और शोक करने से कोई तुम्हें फायदा भी नहीं। ठीक है। इसलिए तुम अपने जो तुम्हारा कर्तव्य है, क्षत्रिय धर्म का कर्तव्य है, उस कर्तव्य का पालन करो। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तम अध्यानि भारत, अव्यक्ता निधानी एव तत्र का परिदेवना। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में भी व्यक्त होते हैं, और विनिष्ट होने पर पुनः व्यक्त हो जाते हैं। अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। तो भगवान कह रहे हैं, बहुत सुंदर है कि एक आत्मा जो है प्रारंभ में भी अव्यक्त रहता है। मतलब उसका प्रारंभ में भी उसे शरीर शुरू में भी शरीर नहीं रहता है, बीच में उसे शरीर प्राप्त होता है, और इसके विनिश होने के बाद वो फिर उसको दूसरा शरीर मिलता है। ठीक है। तो ये जो अ, आत्मा का जो ट्रांजिशन है, आत्मा का जो सफर है, वो तो अस्थाई नहीं है। वो तो एक शरीर छोड़ता है, दूसरा शरीर पकड़ता है, दूसरा शरीर छोड़ता है, तीसरा शरीर पकड़ता है। तो तुम्हें शोक करने की आवश्यकता क्या है। ठीक है। तो कल बहुत अच्छे से भगवान ने उनको समझाया था, अर्जुन को कैसे समझाया था कि ये जो शरीर है, ये जो आत्मा है, वो नवीन शरीर धारण करेगा। जिस तरह पुराने कपड़े वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, जैसे पुराने कपड़े हम फेंक देते हैं, ठीक उसी तरह ये जो आत्मा है, ये वृद्ध होने के बाद ये शरीर त्याग करके नवीन शरीर धारण करता है। और क्योंकि पितामह और उनके जितने गुरुजन हैं वो तो पुण्य कार्य किए हुए थे, तो उनकी शरीर तो ये तो निश्चित था कि ऊपर के लोगों के जीवों जो हैं उनका ही शरीर प्राप्त होना था। तो अर्जुन भगवान क्या कैसे समझाते हैं कि उनको तो अच्छा शरीर मिलने वाला है ही, और नवीन शरीर मिलने वाला है। जिस तरह नया कपड़ा हम धारण करते हैं, तो तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता क्या है। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनः मां एनम आश्चर्यवत वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत च एनमन्य शृणोति श्रुत्वा अपि एनम वेदना च एव कश्चितः। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, और कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ समझ नहीं पाते हैं। भगवान इस पे बहुत जोर देंगे। आत्मा के जो कॉन्सेप्ट है, भगवान पूरे गीता में इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के बात करते हैं कि हम जो अपने आप को, हमारी पहचान शरीर के रूप में बताते हैं, हमारा ये नाम है, हमारा ये पहचान है, हमारा ये ओहदा है, हमारा हम इसके फलाना है, ये सब टेम्पररी है, ये सब तत्कालीन है, ये कभी भी परमानेंट नहीं हो सकता। ठीक है। आज हम छात्र हैं, कल हम छात्र नहीं रहेंगे। कल हम ऑफिस में हैं, ऑफिस में भी हमारी तरक्की होती है, हम कोई और पोस्ट में जाते हैं। तो हर व्यक्ति, हर प्रभु, हर माताएं, वो कभी भी एक एक स्थाई में, हमारा जो शरीर है वो च्युत है, एक स्टेटस में हम कभी भी नहीं रह सकते, हमारा चेंज होता है। तो ये इस कॉन्सेप्ट का, आत्मा और शरीर के भेद का, और भगवान अर्जुन के संशय का
अंतिम श्लोक है, इसके बाद भगवान अगले संशय में जाएंगे। बहुत सुंदर श्लोक है। ने देहि नित्यम अवध्योयम देहि सर्वस्य भारत तस्मा सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् मर्हसि। कंक्लूडिंग श्लोक है, उसमें देखिए कंक्लूडिंग कैसे कर रहे हैं, ये कैसे देह और देही। देही किसको कहा जाता है? देही का मतलब होता है आत्मा। तो ये बहुत जगह ये शब्द को आप पाएंगे, देही। तो इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। देही आत्मा को कहा जाता है और देह शरीर को कहा जाता है। तो यहाँ क्या कह रहे हैं भगवान? हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये भगवान अंतिम रिमार्क दे रहे हैं, अंतिम कंक्लूडिंग अपना वक्तव्य दे रहे हैं। क्या? कि आत्मा को कभी भी नाश नहीं किया जा सकता है, इसलिए तुम्हें शोक करने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, तो ये हमारा पहला संशय है। अब तो हम कौन हमें बताएगा, कौन पार्टिसिपेट करना चाहेगा? गीता जो है वो 3 भागों में बटा हुआ है। ठीक है, आप हाँ हैंड रेज कीजिए अपना, कि ये कौन कौन सा भाग है, कौन कौन सा योग में पूरी गीता बटा हुआ है। क्योंकि गीता का सार जो है, गीता का सार में हम वो सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। चलिए, बहुत लोगों की ने जी, रुचिका माता जी, हरे कृष्ण माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। प्रभु जी, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। हरि बोल। बहुत सुंदर। वंदना माता जी, आप भी रुचिका माता जी जो कह रही हैं उससे सहमत हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। जी प्रभु जी, कर्म योग 1 से 6 अध्याय तक, ज्ञान योग 7 से 12 और 13 से 18 तक भक्ति योग। आपने योग ठीक बोला, लेकिन आंकड़े आंकड़े में थोड़ा कंफ्यूजन हो गया। ठीक है, मैं एक से बता देता हूँ माता जी। हरि जी। बोल। मुकेश प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। पहले से छठे अध्याय तक हमारा कर्म योग है। 7वें से 12वां अध्याय तक हम बात करते हैं भगवत गीता में भक्ति योग की। और 13वां अध्याय से 18वें अध्याय तक हम बात करते हैं ज्ञान योग की। एक्सीलेंट। हरि बोल, हरि बोल। हरे कृष्णा। बिल्कुल। आप सभी ने ठीक बोला। 1 से 6 तक कर्म योग जैसे प्रभु बता रहे हैं, 7 से 12 तक भक्ति योग जो गुह्य है, जो इस पूरे गीता का मुख्य विषय है, और 13 से लेकर के 18 तक है ज्ञान योग। तो ये हम तीनों योग को इस अध्याय में पढ़ेंगे। तो अभी हमने 30 अध्याय तक का जो संशय का प्रश्न था, ये ज्ञान था। जो आत्मा और शरीर के भेद को जानने को ज्ञान योग कहा जाता है। ठीक है, तो भगवान ने अभी, क्योंकि ये गीता का सार है, तो जैसे मैंने आपको बताया था ये प्रीफेस है। ठीक है, तो क्या आगे आने वाला है वो भगवान इस अध्याय में बता रहे हैं। तो अभी तक 30वें श्लोक तक हमने ज्ञान योग के बारे में पढ़ा। ज्ञान योग क्या है? आत्मा और शरीर के भेद को जानने को ज्ञान योग कहते हैं। बहुत ही सामान्य रूप से मैं इसको आपको समझाने का प्रयास किया। चौथे अध्याय जब पहुंचेंगे तो और इसको विस्तार से समझेंगे ज्ञान योग की। अब हम चल रहे हैं कर्म योग की तरफ। ठीक है, कर्म योग की तरफ क्यों चल रहे हैं? क्योंकि अर्जुन के संशय को कर्म योग के द्वारा भगवान काटेंगे। दूसरा क्या था? दूसरा और तीसरा क्या था? आनंद की प्राप्ति कैसे होगी जब सारे लोग मारे जाएंगे? तो मैं आनंद, मुझे अगर विजय प्राप्ति भी होता है तो आनंद साझा किससे करेंगे? ठीक है, तो उसको कर्म योग के द्वारा समझाते हैं। चलिए। सर्वधर्मम सर्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकिम पुंतुम अर्हसि धर्मयात् ही युद्धात् श्रेयः अन्यत् क्षत्रियश न विद्यते। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो ये सारे उत्तर जो हैं अब भगवान आनंद की तरफ लेकर के जा रहे हैं। ठीक है,
क्योंकि अर्जुन को क्या संशय था कि मैं आनंद का विजय प्राप्त करने के बाद आनंद किससे साझा करूं। ठीक है, तो क्षत्रिय का धर्म होता है, भगवान बता रहे हैं कि क्षत्रिय का धर्म होता है युद्ध करना और धर्म को स्थापित करना। तो इतना अधर्म हुआ है, तो तुम्हें क्षत्रिय का धर्म को अवहेलना नहीं करना चाहिए। और ये ही एक वर्णाश्रम धर्म का मायने है। वर्णाश्रम धर्म भगवान जब हम फोर्थ चतुर अध्याय पहुंचेंगे तो भगवान वर्णाश्रम धर्म के बारे में बहुत विस्तार से बताएंगे, और 18वें अध्याय में और उसका विस्तार करेंगे। ठीक है, तो अभी वो क्षत्रिय धर्म के बारे में भगवान अर्जुन को बताएं। अथ चेत्मिमं धर्म्य संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्म कृतिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। किंतु यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की अपेक्षा करने का पाप लगेगा, और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। ठीक है, मुझे क्षमा कीजिएगा, आनंद की जगह पाप, पहला दूसरा क्या संशय था, पाप लगेगा। ठीक है, पाप, इनको सबको मार करके पाप लगेगा। क्यों ऐसा पाप क्यों लगेगा? अगर आपको स्मरण हो तो पहले अध्याय में हमने पढ़ा था कि प्रभुपाद हमें समझाते हैं कि शास्त्रों में 6 तरीके से 6 चीजें दी हुई हैं। उन 6 चीजों में, जिसमें में आग लगाना, विष देना, घातक हथियार से वार करना, भूमि हड़प लेना, धन हड़प लेना, किसी पराय स्त्री का अपहरण कर लेना, ये कुछ अगर ये कोई करता है तो शास्त्रों में ये अनुमति है कि क्षत्रिय जो है उसको वध कर सकता है। लेकिन कौरवों में ऐसे कई सेना में ऐसे कई लोग थे, उन्होंने ये 6 पाप नहीं किए थे, तो उनका वध कैसे करें? इस यही कारण देते हैं ना अर्जुन की मैं इनको मारने से पाप लगेगा। तो अब भगवान इनको सकाम कर्म के धर्म से काट रहे हैं कि तुम्हारा सकाम कर्म है, क्या काम है, कर्म है तुम्हारा क्षत्रिय का धर्म का पालन करना है, कि वध करना है, युद्ध करना है। अगर तुम क्षत्रिय का धर्म का पालन नहीं करोगे तो क्या होगा? अब तुम्हारा अपयश फैल जाएगा, तुम अपना यश खो दोगे, क्योंकि सब लोग बोलेंगे ये तो धर्म से विमुख हो गया। ठीक है, तुम्हें तुम्हारा कार्य है युद्ध करना, परंतु तुम उससे विमुख हो रहे हो। अकृतिम चापि भूतानि कथयन्ति तेवे अव्ययम् संभाति यस्य च अकर्ति मरणात् अतिरिच्यते। लोग सदैव तुम्हारा अपयश का वर्णन करेंगे, और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। ठीक है, तो अर्जुन कोई सामान्य पुरुष नहीं थे। आगे हम पढ़ेंगे जब चौथे अध्याय में भगवान बहुत अच्छा श्लोक बोलते हैं, यत्तात चरिति श्रेष्ठ तत्त देवेतरो जन। यानी एक महात्मा कौन होता है? एक महात्मा वो होता है, या श्रेष्ठ पुरुष कौन होता है? श्रेष्ठ पुरुष वो होता है यत्तात चरिति श्रेष्ठ, जिसका अनुसरण सभी हम जैसे लोग करते हैं। जैसे समाज में जिस तरह के गुरुजन हमें सिखाएंगे उसी का अनुसरण हम करते हैं। ठीक है, जैसे हमारे शिक्षक हैं, हमारे माता पिता हैं, हमारे देश को चलाने वाले एडमिनिस्ट्रेटर है। ठीक है, तो जैसा समाज के उच्च लोग आचरण करेंगे, समाज के जो फॉलोअर हैं उसी का अनुसरण करेंगे। तो भगवान यहाँ पे समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि अगर तुम ही जो इतने समाज के उच्च इतने गुणी व्यक्ति हो, अगर तुम ही अगर अपने कर्तव्य से विमुख हो गए तो तुम्हारा तो अपयश फैलेगा। ठीक है, और वो जो अपयश होगा वो एक क्षत्रिय के लिए मृत्यु से भी बदतर होगा अगर कर्तव्य से विमुख हो गया। क्यों? क्योंकि उसका एक तो अपयश फैल जाएगा, लोग उसको अवहेलना करेंगे। ठीक है ना? भयात् रणात् उपरतं मश्यन्ते त्वं महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। जिन जिन महायोद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है, और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। तो अर्जुन को क्या कैसे समझा रहे हैं भगवान कि तुमको लोग डरपोक मानेंगे। वही लोग जो कल को तुम्हारी इज्जत करते थे, तुम्हारे यश, तुम्हारे क्षत्रिय का, तुम्हारी वीरता का गुणगान करते थे, आज वही तुम्हारे
तुम्हारी अवहेलना करेंगे, ठीक है, तुम्हें कायर बोलेंगे, कायर करके बुला लेंगे। आवाच्य वदांश्च बहुना वदंशन्ति तवाहिता निंदस्तव सामर्थ्य ततो दुखम तरनु किम। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है, ठीक है। तो भगवान पाप का जो संशय था उसको किस तरह से समझा रहे हैं? सकाम कर्म से, कर्म योग से। अपना कर्म करो, कर्म, अब जो तुम्हारा कर्तव्य है उस कर्तव्य का पालन करो, नहीं तो तुम्हारा अपयश फैल जाएगा, ठीक है। तो तुम जिस चीज के लिए कह रहे हो कि पाप लगेगा, उससे ज्यादा तो तुम्हारी हीनता जो होगी वो बहुत गलत होगा और समाज में गलत प्रभाव भी पड़ेगा कि इतना गुणी व्यक्ति अपने कर्तव्य से विमुख हो गया। अब उसका एडवांटेज, अभी भगवान ने प्रवृत्ति निवृत्ति बताई है, क्या नहीं, तुम्हारे साथ क्या गलत होने वाला है। अब भगवान उनकी प्रवृत्ति बताएंगे, क्या अगर युद्ध करोगे तो उसके क्या क्या लाभ मिलने वाला है तुमको, वो देखिए कैसे भगवान कितने अच्छे से समझा रहे हैं। पहले तो उसका नकारात्मक दृष्टिकोण बता दिया उन्होंने कि तुम्हारा अपयश फैल जाएगा, तुम्हारे लोग तुम्हें डरपोक, तुम्हें कायर कर करके तुमको बुलाएंगे, और वे एक क्षत्रिय के लिए एक मृत्यु से भी निम्न होगा, ठीक है। अब सकारात्मक व्यू भी दे रहे हैं भगवान। देखिए क्या सकारात्मक व्यू, हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जीत्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, और यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। भगवान कैसे समझाएं, कहाँ तुमको, कहाँ तुम्हारी तुम कह रहे हो, ये आपका तीसरा है, तीसरे प्रश्न का उत्तर भगवान दे रहे हैं, ठीक है। अभी तक दूसरा प्रश्न का उत्तर भगवान ने दे दिया कि पाप लगेगा कह रहे थे, तो पाप की जगह भगवान ने उनको नकारात्मक ढंग से समझाया। अब तीसरे प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। तीसरा क्या है? आनंद। अर्जुन क्या कह रहे हैं कि सारे जब मारे जाएंगे तो आनंद कैसे मैं भोग करूंगा, उसका उसका उत्तर भगवान सकारात्मक तरीके से दे रहे हैं। कैसे, क्या दे रहे हैं कि तुम आनंद की बात कर रहे हो, यहाँ तो आनंद ही आनंद है। कैसे आनंद है कि अगर तुम जीत गए, ठीक है, अगर हार भी जाओगे तो तुम तो पुण्य कार्य करके आए हो, इतने पुण्य है तुम्हें तो स्वर्ग की प्राप्ति मिलने वाली है अगर तुम हार गए तो। और जीत गए तो पूरा पृथ्वी का भोग करोगे। तो कहाँ तुम आनंद की बात कर रहे हो, यहाँ तो आनंद ही है, जीतने में भी आनंद है और पराजय में भी आनंद है। पराजय में कैसा आनंद है? स्वर्ग की प्राप्ति, और जीतने पर पृथ्वी का भोग। तो दोनों दोनों ही तरीके से तुम्हें लाभ ही लाभ है। सुख दुख के समय कृत्वा लाभ लाभो जया जयो ततो युद्धा युजस्व नैवं पापम वाप्ससी। तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो, ऐसा करने से तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। अब कंक्लूड कर रहे हैं इसको, पाप और आनंद को, कि तुम युद्ध करो, तुम्हें कोई पाप लगने का पाप लग ही नहीं सकता है, ठीक है। येषां ते अभिहिता सांख्ये बुद्धि योगे तिमाशिनु बुद्धिया युक्ता या पार्थ कर्म बंधन प्रहास्यसि। यहाँ मैंने वैश्वासिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, उसे सुनो। हे पृथ्वीपुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो, ठीक है। तो अब तक हमने दो योग के बारे में पढ़ा। पहला क्या पढ़ा? पहला हमने पढ़ा कर्म योग। पहला हमने पढ़ा ज्ञान योग, जिसमें अर्जुन के भगवान संशय वाले प्रश्न का उत्तर देते हैं और आत्मा और शरीर के भेद को ज्ञान योग के द्वारा समझाते हैं। तो आत्मा शरीर के भेद को ज्ञान योग बोला जाता है। दूसरा और तीसरा संशय क्या था? पाप और आनंद की प्राप्ति, ठीक है। इसको भगवान कैसे? कर्तव्य की, सकाम कर्म, अपना कर्तव्य पालन युद्ध करके, यानी कि कर्म योग के द्वारा समझाते हैं। अब भगवान जो बचे हुए हैं, बचे हुए क्या क्या है अभी? पारिवारिक परंपराएं नष्ट हो जाएंगी और असमंजस की स्थिति, वो कर्म भक्ति योग अतः बुद्धि योग से समझाएंगे।
अब पूरा अध्याय भक्ति योग और बुद्धि योग पे चलेगा। ठीक है, तो भगवान ने अभी बता दिया, अब तुम मेरे निष्काम भाव से कर्म करने बता रहा हूं। ठीक है, निष्काम भाव कौन सा होता है? निष्काम शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत आने वाला है अभी। ठीक है, निष्काम भाव उसे कहते हैं कि कर्म हम अपने फल के लिए अगर नहीं किया जाता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए अगर की जाती है, तो उसको निष्काम भाव बोला जाता है। भक्ति का क्या मतलब है? भक्ति भक्ति योग का मतलब हम वो कार्य करना जो सिर्फ जो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जा रहा है। भगवान भक्त और भगवान के बीच के प्रेम को भक्ति योग कहते हैं। ठीक है, नेहाभिक्रमणाशोष्टि प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। बहुत बहुत सुंदर श्लोक है ये सब, इतने वर्सेस, इतने सुंदर वर्सेस हैं, इतने सुंदर श्लोक हैं। आप जब दूसरे अध्याय के श्लोक जो 108 मैंने आपको भेजे हैं, माता ने जो भेजा है आपके ग्रुप में, उसको एक बार कभी अच्छा लगे तो उसको रिसाइट करने की कोशिश भी कीजिएगा। रिसाइट करना आप लोग में से किसी की इच्छा होती है तो जरूर बताइएगा, आपके साथ रिसाइट करेंगे। बहुत सुंदर श्लोक है, वर्सेस दूसरे अध्याय का बहुत सुंदर है। नेहा विक्रमणाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही हाय, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। भगवान किस चीज के बारे में बता रहे हैं? भगवान भक्ति के बारे में बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि अगर निष्काम भक्ति से कोई थोड़ा सा भी शुरुआत करता है तो उसमें कुछ हानि नहीं है। ठीक है, वो वहीं से ही प्रगति वो वहीं से प्रगति करेगा। जैसे उदाहरण के रूप में, हम इस भौतिक जगत में अपने जीवन के दौरान बहुत सारा कार्य करते हैं, पढ़ाई करते हैं, नौकरी करते हैं, घर बनाते हैं, बहुत सारा करते हैं। और जब हम ये शरीर त्यागते हैं तो ये सब के सब यहीं रह जाता है। अगला जो शरीर प्राप्त होता है, तो अगर मनुष्य शरीर मिला तो ये सब चीज जो हमने किया है इस जीवन में, वो दोबारा अगले जीवन में करना पड़ेगा। दोबारा से पढ़ाई करनी पड़ेगी, दोबारा से घर बनाना पड़ेगा, दोबारा से नौकरी करनी पड़ेगी। परंतु भक्ति भगवान कह रहे हैं, नेहा भिक्रमणाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, जहां से आपने पिछले जन्म में छोड़ा है, इस जन्म में आप वहीं से पिकअप कर सकते हैं, वहीं से पिकअप होता है, वहीं से आप शुरुआत कर सकते हैं। इसलिए आप देखे होंगे कि कुछ कुछ लोग, जिसमें आप सारे लोग हैं, करीबन 200 लोग रजिस्टर करते हैं, 50 लोग रजिस्टर करते हैं, कुछ ही लोगों को क्यों आते हैं? कुछ ही लोग को सुनना क्यों पसंद है? कुछ ही लोग अध्यात्म को, स्पिरिचुअलिटी को क्यों इतना जल्दी, कुछ लोग बहुत जल्दी एम्ब्रेस करते हैं, और कुछ लोग को आप जीवन लग जाता है परंतु एम्ब्रेस नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि इसका कारण पिछले जन्म से है। ये भगवान अभी इस श्लोक से निकलता है। क्या निकलता है? कि शायद हम जो भी भक्ति करते हैं, कहीं ना कहीं उनकी भक्ति पूर्व जन्म में इनकम्प्लीट रह गई है। तो वो क्या है, स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म को बहुत जल्दी एम्ब्रेस करते हैं। ठीक है, तो भगवान वो आप भक्ति वहीं से शुरू करते हैं, भगवान बताते हैं जहां से उन्होंने छोड़ा है। भक्ति शुरू जीरो से स्टार्ट नहीं होता, जो भौतिक जगत में जीरो से स्टार्ट होता है। ठीक है, व्यवसायत्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदना बहुशाखा हिनन्त्याश बुद्धियो व्यवसायिना। भगवान अर्जुन के पांचवा प्रश्न क्या था? पांचवा प्रश्न था, अभी पारिवारिक वाला उत्तर नहीं आया है, आएगा। पांचवा प्रश्न का उत्तर पहले देना है। क्या था? असमंजस, युद्ध लड़ूं नहीं लड़ूं, क्या करूं? भगवान इसका उत्तर देखिए कितना सुंदर से दे रहे हैं। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तो भगवान क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? बहुत सुंदर शब्द है, इसको नोट करके रखिए। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि। व्यवसाय आत्मिका बुद्धि का मतलब होता है जो कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो गया। ये शब्द कृष्ण भावनामृत आपको अब पूरा सुनाई पड़ेगा। और कृष्ण भावनामृत का मतलब होता है जो कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए की जाती है, वो उसे कृष्ण भावनामृत में कहते हैं, उसे कृष्ण भावनामृत बोला जाता है। ठीक है, हम जो भी करते हैं भगवान के लिए उसे कृष्ण भावनामृत बोला जाता है। भगवान यहाँ क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं अर्जुन को?
कि अगर तुम कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो, अगर तुमको ये लगता है कि जो मैं कह रहा हूं वो सही है, युद्ध करना सही है, तुमको भगवान पे पूर्ण विश्वास है और तुम भगवान की प्रसन्नता के लिए सारा कार्य कर रहे हो, तो इसमें असमंजस आने का प्रश्न ही नहीं उठता। ठीक है। असमंजस कब आता है? जब आपको आपकी बुद्धि स्थिर नहीं है। बहुशाखाहीनंत्याश, बहुत जगह विभक्त है। ठीक है। ये भी कर लें, ये भी कर लें, पाप भी लग जाएगा, ये दया भी आ रहा है, आनंद कैसे प्राप्त होगा, कितनी चीजें सोच रहे हैं, परंतु इस सोच में भगवान की प्रसन्नता नहीं आया। ठीक है। तो अगर अर्जुन ये सोच लेते कि मुझे भगवान को प्रसन्न करना है, तो भगवान को प्रसन्न करने का क्या मतलब है? जो भगवान बोल रहे हैं वो करना है, वो गलत हो ही नहीं सकता। वही है व्यवसाय आत्मिका बुद्धि, यानी दृढ़ता। तो उसको असमंजस, जो अर्जुन का संशय था, उसको इससे भगवान समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो, तुम भगवान के प्रेम में स्थिर हो, तो बहुत जगह सोचने की जरूरत नहीं है। बहुशाखाहीनंत्याश। ठीक है। यमिमाम पुष्पिता वाचम प्रवदन्ति अव्यपश्यता वेदवाद रताः पार्थ न अन न अन्नस्ति न अन्यता अस्ति इति न अन्नस्ति इति वादिनः कामात्मना स्वर्गपरा जन्म कर्म फल पदां क्रिया विशेष बहुलां व्यो भोग ऐश्वर्य गतिं प्रति। अल्पज्ञानी व्यक्ति मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम करने की संस्तुति करते हैं। ध्यान से पढ़िए, इस पे प्रश्न करता हूं तो देखें कि हम कैसे इस पे चर्चा करते हैं थोड़ा सा, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। अल्पज्ञानी व्यक्ति, ठीक है, इंद्र तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण भी कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं। तो प्रश्न है कि अर्जुन, इन 5 कारणों में से कौन सा ऐसा कारण था जिसका अर्जुन वेद शास्त्रों का दृष्टांत दे करके बता रहे हैं कि ये नहीं होगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा, शास्त्रों में ऐसा बोला गया है। ठीक है। वो कौन सा संशय था? दया था, पाप था, आनंद था, पारिवारिक परंपराएं थी, या असमंजस था? ये कौन कौन सा ऐसा असमंजस है? जी रुचिका माता जी, हरे कृष्णा। म्यूट कीजिए माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, वो पारंपरिक परंपराएं थी जो वो शास्त्र में बता रहे थे कि अगर हम इसका पालन नहीं करेंगे और सारे लोग अगर मर जाएंगे तो फिर उससे अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी, और फिर उससे आप जो पिंडदान वगैरह होता है वो सब कर्म सब खत्म हो जाएंगे, तो वो कोई नहीं करेगा। हरि बोल माता, हरि बोल, हरि बोल। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब हरे 5वां कृष्ण। प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। माता जी ने एकदम सही उत्तर दिया। असमंजस जो ये पारिवारिक परंपराएं जो थी, उसमें अर्जुन क्या दृष्टांत, किस चीज का दृष्टांत देते हैं? पिंडदान का दृष्टांत देते हैं। पिंडदान क्या है? पिंडदान शास्त्रों में उल्लेखित एक शास्त्रों में उल्लेखित एक ऐसा नियम है जिससे हम अपने पूर्वजों को उनके पापों से मुक्त करते हैं, उनको पूजा करके, उनको बहुत सारी जो उनके लिए होता है वो कर करके, वो हम क्या करते हैं, उनको उनको स्थूल उनकी पापों से मुक्त करते हैं। तो भगवान कह रहे हैं ये अल्पज्ञानी व्यक्ति का कार्य है। ऐसा क्यों कह रहे हैं भगवान? चलिए आगे पढ़ते हैं। यानी कि अब भगवान चौथा जो कारण है उसका कह रहे हैं, कहेंगे। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम त्यापृत चेतसाम व्यवसाय आत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जो लोग इंद्र भोग तथा भौतिक ऐश्वर्यों के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति दृढ़ निश्चय नहीं होता। अभी उसका उत्तर नहीं आया, आएगा ये अभी। भगवान उससे पहले जो दृष्टांत था उसका ही बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि जो लोग इंद्र भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता।
तो व्यवसायत्मिका बुद्धि भगवान ने एक पॉजिटिव आउटलुक दिया था, ठीक है, एक सकारात्मक दृष्टिकोण दिया था। अब उसका नकारात्मक दृष्टिकोण भी दे रहे हैं कि जो सिर्फ इंद्र तृप्ति में लगा रहता है वो भगवान पे तो कभी दृढ़ हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वो हमेशा क्या करते रहेगा, मेरा मामा, मेरा पिता, मेरा भाई, मेरे दादा, मेरे गुरु, ठीक है, परंतु धर्म के लिए क्या चाहिए, कर्तव्य पालन के लिए क्या चाहिए, वो उससे विमुख है। क्यों? क्योंकि अर्जुन भी यहाँ पे कुछ ना कुछ इंद्र भोग, वो भी इंद्र तृप्ति चाह रहा था। क्या इंद्र तृप्ति चाह रहा था? जिस तरह धृतराष्ट्र इंद्र तृप्ति चाह रहे थे अपने पुत्र को राज्य दिलाने के लिए, ठीक उसी तरह अर्जुन भी यहाँ इंद्र तृप्ति चाह रहे थे। हो सकते हैं वो साधु पुरुष हों, परंतु उनकी क्या इंद्र तृप्ति थी? उनकी इंद्र तृप्ति थी कि मुझे अपने गुरु, अपने भाइयों, अपने पितामह को मारना ना पड़े, उसका पाप माने मैं ना लूं। ये उनकी इंद्रिय तृप्ति थी। तो भगवान उसको नकारात्मक ढंग से भी बोल रहे हैं, नेगेटिव आउटलुक। ठीक है, अब उस इससे पहले वाले श्लोक को दोबारा जोड़ रहे हैं। कौन सा? पारिवारिक परंपराएं। त्रैगुणिया विषया वेदा निस्त्रैगुणिया भवार्जुना निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। जो शास्त्र हैं, जो वेद हैं, शास्त्र कहाँ किसने दिया है? शास्त्र भगवान ने दिया है, ठीक है, भगवान ने ही दिया है ना। जब सबसे पहले भगवान क्या 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में क्या कहते हैं? सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृतिर्ज्ञानमपोहनम च वेदैश्च सर्वारहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव च। वेदों का संकलन करता भी मैं हूँ और वेदों का जानने का उद्देश्य भी मैं, ठीक है। और जब आप में से कई लोग भागवतम के कक्षा भी करते होंगे, भागवतम का सबसे पहला श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं ब्रह्मा आदि कवि मुह्यंति यत सूर्य, ठीक है, यानी ये सबसे पहला ये ज्ञान मैंने ब्रह्मा जी के हृदय में दिया। तो जो शास्त्र हैं और वेद हैं वो तो भगवान ने ही दिया है। और शास्त्र और वेदों का उद्देश्य क्या है? भगवान को जानना। तो अर्जुन को अब चौथा जो कारण है पारिवारिक परंपराएं, वो कह रहे हैं कि ये जो तुम पिंडदान की बात कर रहे हो, इसका अंतिम उद्देश्य वेदों का क्या है? भगवान को जानना और उससे भगवान को प्रसन्न करना। और यहाँ पे मैं तुम्हें कह रहा हूं कि इसको कर करके युद्ध करने से ही भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। तो तुमको तो वही करना चाहिए जो भगवान की प्रसन्नता है, ठीक है। तो तुम तो यूं ही प्रसन्न, अगर भगवान प्रसन्न हो गए, तुम यूं ही, तुम्हारी पारिवारिक जो परंपराएं नष्ट होने वाली हैं उसका समाधान तो भगवान ही कर देंगे, ठीक है। उसके लिए तुम्हें सोचने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वेद को जानने का उद्देश्य भी भगवान है। और यहाँ भगवान स्वयं तुमको बता रहे हैं, ऐसा भगवान उनको समझाने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। यावनार्थार्थ उत्पाने सर्वतः संप्लुदोतके तव न सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है, उसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वालों को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। कितने सुंदर उदाहरण से भगवान बता रहे हैं। अब जो भगवान ने बताया उसका एग्जाम्पल भी दे रहे हैं, उसको उदाहरण भी दे रहे हैं, ठीक है। उदाहरण क्या दे रहे हैं? उदाहरण ये दे रहे हैं कि मान लीजिए हमें भगवान कह रहे हैं कि अगर आपको पानी का जरूरत है, ठीक है, आपके पास कुआं है, लेकिन सामने आपके पास एक नदी भी है, तो आप उस कुएं में क्यों जाएंगे? आप नदी में जाइए, क्योंकि नदी का जो काम, जो कुएं से जो काम होता है, वो तो नदी आपका काम कार्य कर ही देगा। ठीक उसी तरह आप छोटे छोटी चीजों की खुशियों के पीछे क्यों भाग रहे हैं? पिंडदान के पीछे क्यों भाग रहे हैं? जबकि भगवान का आदेश है, यहाँ पे पूरा नदी ही भगवान का आदेश है। अगर आपने भगवान का प्रसन्न कर लिया तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं वो तो भगवान स्वतः ही प्रसन्न हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इस तरह करके भगवान समझाने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत ये
प्रसिद्ध श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, माँ कर्म फल हेतु भू मा ते संगोस्त कर्मणि। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, आपने सुना, कई जगह सुन रखा होगा इसको। बहुत गलत तरीके से बहुत जगह इसको उपयोग किया जाता है। ठीक है, देखिए इसमें तात्पर्य में क्या समझाते हैं। तुम्हें अपने कर्म यानी कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्म के फलों का कारण मानो, न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। तो इसमें भगवान कह रहे हैं कि तुम सिर्फ कर्तव्य अपना करो, फल के तुम्हारा अधिकार नहीं हो। ठीक है, फल के अधिकारी नहीं हो। तुम्हें सिर्फ कर्म कर सकते हो, फल नहीं। क्यों, ऐसा क्यों है? फल के अधिकारी सिर्फ भगवान है। जब 5वां अध्याय के 29वें श्लोक में हम पहुंचेंगे तो भगवान वहां बताएंगे। ठीक है, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। भगवान सभी कर्मों के भोक्ता भगवान है। हमारा कार्य क्या है? हमारा कार्य है अपना कर्तव्य करना। ठीक है, हम उसके फल फल हमारे हाथ में नहीं है। तो इसका कई जगह दुरुपयोग भी होता है। दुरुपयोग क्या होता है? लोग लिखते हैं, भगवान गीता में कहते हैं कर्म करो, कर्म की फल की चिंता मत करो। भगवान ये नहीं कह रहे हैं, भगवान ये कह रहे हैं फल तुम्हारे हाथ में है ही नहीं, कर्म करना है। ठीक है, कर्म करो। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है, नकारात्मक ढंग से लोग ये सोचते हैं कि ठीक है, अगर फल मेरे हाथ में नहीं है तो कर्म ही क्यों करूं, ये भी लोग सोच सकते हैं। तो जब हम 18 अध्याय में जाएंगे तो भगवान इसको बहुत, कर्म के फल को 5 तरीकों में तोड़ेंगे। अधिष्ठानम तथा कर्ता कारणम च पृथक विधम। कोई भी कर्म के फल के 5 रीजंस होते हैं। कोई का कर्म का फल का 5 कारण होता है। ठीक है, और इसमें से सिर्फ हमारे पास सिर्फ एक कारण होता है। वो हम 18वें अध्याय में जाएंगे जब, तब समझेंगे। आज के लिए इसको समझना, इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि हम जो भी कुछ करते हैं, फल आप देख लीजिए, फल कभी भी हमारे हाथ में नहीं होता है। हमारे हाथ में क्या होता है? कर्तव्य करना। ठीक है, तो कोई ये अगर कहता है कि हम अगर कर्तव्य करें और फल हमारे हाथ में नहीं है, तो कर्तव्य अगर हम निष्ठा पूर्वक करते हैं और भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्तव्य करते हैं, कोई भी कर्तव्य अगर भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, तो भगवान तो हमारे सबसे बड़े हितैषी हैं। सुहृदय सर्वभूता नाम भगवान। 5 के 29वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, जो मैंने अभी कोट किया, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदय सर्वभूता नाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। कि मैं तुम्हारा सबसे बड़ा हितैषी हूँ। इस जीवन में हमारे सबसे बड़े हितैषी कौन होते हैं? हमारे माता पिता होते हैं। लेकिन हमारे माता पिता के भी सबसे बड़े हितैषी कौन है? उनके माता पिता। उनके माता पिता के कौन सबसे बड़े हितैषी होते हैं? उनके माता पिता। और जहां ये जाकर के खत्म होता है, वो कौन है? सर्व कारण कारणम भगवान है। तो भगवान तो सबके हितैषी है ना। भगवान तो हमारा, भगवान, हमें लगता है कि भगवान हमें दंड देने के लिए आते हैं। भगवान तो हमसे प्रेम करते हैं और हमें बचाने के लिए गीता जैसे उपदेश देते हैं कि देखो, तुम भौतिक जगत में आ गए हो भूल करके मेरे को, तुम गीता का अध्ययन करो और मुझे समझो। ठीक है, तो हमारे सबसे बड़े हितैषी हैं। अगर हम कर्तव्यनिष्ठ होकर के भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, भगवान तो हमसे प्रसन्न होंगे। तो हमें फल उसी हिसाब से ही देंगे। भगवान हमारा, हमें जो भी आज की तारीख में प्राप्त है, समझिए वो हमारा, भगवान ने हमें प्रसन्नता से दिया है। ठीक है, इसको इस तरह से समझिए। योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धयो सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर संभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। ठीक है, तो भगवान अब कंक्लूड करेंगे। भक्ति योग, अभी भक्ति योग ही चलेगा, पूरा अंत तक भक्ति योग चलेगा। ठीक है, अभी ज्ञान योग, कर्म योग ये समापन हो गया है, और भक्ति योग जो इस पूरे गीता का सार तत्व है, जो 7 से 12 में प्रभु ने बताया, इस 7 से 12 तक जो हम पढ़ेंगे, यही हम पढ़ेंगे। दूरेण ही वर कर्म बुद्धि योगात धनंजय बुद्धौ शरणम आनविच्छा कृपणाम फल हेतव। हे धनंजय,
भक्ति के द्वारा समस्त ग्रहित कर्मों से दूर रहो और उसी भगवान की शरण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। कृपण कौन है? 7वें अध्याय में भगवान क्या कहते हैं, अर्जुन क्या कहते हैं? कार कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव। कृपण का क्या मतलब है? शॉर्ट साइटेड। शॉर्ट साइटेड का मतलब क्या है? अभी हमने पढ़ा श्लोक, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम। जो हम लोग इंद्र तृप्ति की भोग करते हैं, छोटे छोटे खुशियों के पीछे भागते हैं। ठीक है, आज ये चाहिए, कल वो चाहिए, परसों वो चाहिए। देखिए, कोई भी जब हम छोटी खुशियों के पीछे जाते हैं, वो खुशी जो है कुछ दिन तक रहता है, फिर हम नई खुशी की तलाश में चले जाते हैं, तो उसे कहते हैं कृपण। ठीक है, तो भगवान कहते हैं कि जो भी कार्य तुम अपने लिए खुशी के लिए करते हो, वो कृपण है। तुम भगवान की प्रसन्नता के लिए करो। बुद्धि युक्तो जहाति है उभे सुकृति दुष्कृते तस्मात् योगाय युजस्व योग कर्मसु कौशलम। भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। ठीक है, ये श्लोक को पढ़ते हैं, इसके बाद हम 51 है, अभी एक दो श्लोक और कर सकते हैं। कर्मजमं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बद्ध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्ति अनामयम्। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार के में कर्म फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। भगवान 8वें अध्याय में क्या बोलेंगे? बोलते हैं, मामुपैते तु पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानं संसिद्धिं परमां गता। तो हम अपने शहर में रहते हैं, कोई भी शहर में जाइए, बड़े से बड़े शहर में, सब शहर में देखिएगा आपकी सड़क निर्माण हो रहा है, कहीं मेट्रो का कार्य चल रहा है, कहीं हाईवे बन रहे हैं। तो हाईवे में क्या है, बहुत सारा ट्रैफिक लगा रहता है। ठीक है, तो हमें बड़ा कष्ट होता है। ठीक है, बहुत कष्ट होता है, बहुत लेट लग जाता है आने में। लेकिन वहां पे बोर्ड लिखा लिखा कई जगह बोर्ड लिख देते हैं कि ये तत्कालीन, यहाँ ये टेम्परेरी आपको प्रॉब्लम है, लेकिन अगर ये बन जाएगा तो जीवन में आपको सारा, फिर आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी। ठीक उसी तरह भक्ति योग जो है वो क्या है, तत्कालीन हमें कष्टदायक लग सकता है, परंतु जब इसमें हम आसक्त हो जाते हैं तो ये हमारा जीवन को सरल बना देती है, जीवन को सुखमय बना देती है, सारे दुख मिट जाते हैं। ठीक है, इसको, इन सभी को हम लोग बहुत अच्छे से भी पढ़ेंगे, एक एक अध्याय में पढ़ेंगे। ये अंतिम श्लोक करते हैं, इसके बाद आज समाप्त करते हैं। यदा हि मोहकलीलं बुद्धि वैतिरिष्यति तदा गंता असि निर्वेदम श्रोतव्यस श्रुतस्य। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग सबके प्रति अनन्य मस्तक मस्क अनन्य नस्क हो जाओगे। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग सबके प्रति अनन्य नस्क हो जाओगे। यानी एक भगवान का भक्त जो है सबको भगवान के अंश के रूप में देखता है, अपना परिवार को, अपने ऑफिस में जितने लोग हैं, अगर भक्ति आपके हृदय में, आप भगवान से प्रेम करने लगते हैं तो आप सभी जीवों को भगवान के अंश के रूप में देखते हैं। तो किसी से युद्ध, किसी से लड़ाई करने का आपका इच्छा ही नहीं करेगा, क्योंकि सबके हृदय में कहाँ है, कौन बैठा है? सर्वस्व चाम हृदय सन्निविष्टो। सबके हृदय में भगवान विराजमान है। जब भगवान विराजमान है और भगवान का भक्त सबको भगवान के अंश के रूप में दिखता है, जो जब अंश के रूप में दिखता है तो लड़ाई का प्रश्न ही नहीं होता। तो इसलिए भगवान का भक्त कभी भी सबको एक समान, एक दृष्टि से दिखता है। 5वें अध्याय में पहुंचेंगे तो बहुत अच्छा श्लोक है, भगवान कहते हैं
विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गवि हस्तनी सुनी चैव शपाके च पंडिता दर्शिना। ठीक है, जहां पे भगवान कहेंगे कि एक भक्त ब्राह्मण हो, कुत्ता हो, चंडाल हो, गाय हो, हाथी हो, सबको समान दृष्टि से देखता है। कैसे समान दृष्टि से देखता है? क्योंकि उसको मालूम है कि ये जो जितना हाथी है, जितना गाय है, जो ब्राह्मण है, जितना कुत्ता है, जितना चंडाल है, ये शरीर रूपी इसको कपड़ा मिला हुआ है। जो जैसा कार्य करेगा उसको अगला कपड़ा वैसे ही मिलना, अगला शरीर वैसे ही मिलना। आत्मा तो भगवान का अंश है ना, ममई वांशो जीव लोके, तो वो तो अंश है, तो वो तो सबको अंश के रूप में देखता है, तो किसी से कोई भेद अभेद उसके पास नहीं रह जाता। ठीक है, हरे कृष्ण। आज यहाँ पे रुकते हैं, कल इस अध्याय को हम संपन्न करेंगे और कल कर्म योग को भी हम शुरू करेंगे, तीसरे अध्याय को। ठीक है, कोई संशय है, प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। प्रवेश प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु, अनम्यूट कीजिए प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम, हरे कृष्ण प्रभु। हमारा एक मन में क्वेश्चन है जो कि आज के कलयुग में ज्यादातर घरों में होता है। वो क्या क्वेश्चन है प्रभु जी? सपोज कर लो, एक घर में दो बच्चे हैं माँ बाप के, और एक बच्चे को मतलब माँ बाप, छोटा हो या बड़ा हो कोई भी हो, सब कुछ दे देते हैं, प्रॉपर्टी, पैसा, धन दौलत, और दूसरे बच्चे को कुछ भी नहीं देते, उसे क्या कहेंगे? ये मतलब दूसरे, हमने देखा है मार्केट में। जी जी प्रभु, ये दूसरे बच्चे का प्रारब्ध है। हम्म। ठीक है, मतलब माँ दूसरे, बाप की गलती है, क्योंकि वह जो बोलते हैं नहीं वो तो माँ भौतिक माँ माँ दृष्टिकोण बाप। से नहीं देखिए प्रभु जी, एक मिनट मैं बस बोलना चाहूंगा। जैसे बोलते हैं कि माँ बाप जो होते हैं वो भी भगवान का रूप होते हैं, और भगवान के नजर में दोनों ही बच्चे बराबर होते हैं, तो वो ऐसा क्यों करते हैं? जी, तो कल हमने पढ़ा था ना कि हमें, हम जो भी इस जीवन में कर रहे हैं हम्म। वो हमारे पूर्व जन्म का प्रारब्ध होता है। हमें धन मिलता है, नहीं धन मिलता है। आप हम्म। देखते होंगे कि एक बच्चा जो एक ही टाइम पे कई बच्चे जन्म लेते हैं, उसमें से कई, कोई बच्चा बहुत धनी परिवार में जन्म लेता है, कोई बहुत गरीब घर में जन्म लेता है। ये क्यों होता है? ठीक है, ये नहीं वो तो इसीलिए बात होता ठीक है प्रभु जी, एग्जैक्टली है। ठीक है, और वो प्रारंभ होता है हमारा। पर जो बच्चे पैदा हुए वो माँ बाप के एक ही घर में पैदा हुए हैं, ये बात। हाँ, तो वो दूसरा जो बच्चा है प्रभु, उसका हम्म। प्रारब्ध है, जिसके कारण हम्म। उसको इस तरह के तकलीफ झेलने पड़ते हैं। ठीक है, और अगर फिर मान आगे लीजिए, प्रभु जी फिर आगे क्या होता है, वो भी सुन लीजिए। जिस बच्चे को माँ बाप सब कुछ देते हैं, वो बाद में उसके पास कुछ नहीं रहता, और जो बच्चे पास कुछ नहीं देते उसके पास सब कुछ रहता है, ये क्या है? प्रभु देखिए, इसको ज्यादा डायग्नोस कीजिएगा ना तो बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी, लेकिन ये हम लोग को जब हम भक्ति करने लगते हैं तो इसके भौतिक दृष्टिकोण से अगर आप देखिएगा। और ज्यादा जी जी क्या रे प्रभु जी, क्या होता है, जिस बच्चे के साथ ऐसे करते हैं तो वो ना समझ के कारण विरोधी बन जाता है, ना समझ के कारण। जी जी प्रभु, जबकि उसको नहीं बनना चाहिए, उसको ये बोलना चाहिए, भगवान हमें तो आपका आशीर्वाद चाहिए, हमें से पैसा दौलत नहीं चाहिए, यदि आपका आशीर्वाद हमारे साथ होगा तो फिर आ जाएगा। देखिए, हमारी सोच है ये। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आप सही कह रहे हैं। तो भागवतम, श्रीमद् भागवतम में एक कलयुग का एक बहुत अच्छा श्लोक आता है। कहते हैं, प्राण अल्पायुष कलो अस्मिन युगे जना मंद सुमंद मत्यो मंद भाग्य ही उपृदता। यानी हम्म। प्रायः अल्पायुष, यहाँ पे कलयुग में लोगों की उम्र कम हो जाएगी। ठीक है, उम्र बिल्कुल कम हो जाएगी, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, ये मैं प्राय अल्पायुष कलोस्मिन युगे जना। कलोस्मिन हम्म। यानी कलयुग में लोग क्वारलसम हो जाएंगे। क्वारलसम का क्या मतलब है? झगड़ालू हो जाएंगे। झगड़ालू हो जाएंगे और बीमारी दूसरा, से ग्रस्त रहेंगे।
मंद सुमंद मतियो, मंद भाग्य ही उपृदता। मंद हम्म सुमंद मतियो, आलसी हो जाएंगे। किस चीज पे आलसी? धन कमाने में आलसी नहीं होंगे, हम्म अध्यात्म में आलसी हो जाएंगे। ठीक है। और एक सुमंद दूसरे को मत्यो, टूटना चाहिए। बिल्कुल सुमंद प्रभु। मत्यो, सुमंद हम्म मत्यो मतलब हमारी बुद्धि भी उस तरह का तीव्र नहीं रहेगा। बिल्कुल सुमंद बिल्कुल। मत्यो, मंद भाग्य, अनलकी हम्म हो जाएंगे। हम्म। ठीक है। मंद भाग्य ही उपृदता, ही उपृदता का क्या मतलब है? विचलित रहेंगे। कलयुग में उनका ये कैरेक्टरिस्टिक है प्रभु, ये शास्त्र का बताया गया है कि कलयुग में प्राय ये कैरेक्टरिस्टिक पाया जाएगा। प्रभु जी आपकी बात ठीक है, पर प्रभु जी ने एक बात और बताई है भगवान जी ने, जो भगवान की थोड़ी सी भक्ति करेंगे उसको कुछ नहीं होगा। भगवान ने तो आज आज के ही अध्याय में बताया ना प्रभु हाँ वही कि मैं कहना चाह रहा हूँ। नेहा मेरे को विक्रमणाशोस्ते। प्रभु जी मेरे को याद है जब मैं छोटा था, 7-8 साल का था, जी प्रभु प्रभु। भगवान मेरे सपने में आए थे, उन्होंने बोला था, भगवान ने आपको क्या चाहिए? हमने सिर्फ यही बोला उसी टाइम, हमें आपका साथ चाहिए, हमें आपका दास बनना है और कुछ नहीं चाहिए। हरि बोल, हरि बोल। बहुत सुंदर प्रभु, बहुत सुंदर। और आज तक मैं उनका दास ही हूँ, मेरे को कुछ चाहिए ही नहीं। मेरे को उसके 2 रोटी और 2 राम के नाम। बिल्कुल 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 प्रभु, बिल्कुल आपका बिल्कुल सोच ठीक है। यही हमारा स्वरूप ही यही है। हमारा बिल्कुल। स्वरूप दास का ही, हम लोग सर्वेंट हैं ही, भगवान के दास ही हैं। बिल्कुल ठीक। ठीक है प्रभु। स्वगातिका बेहरा, हरे कृष्ण माता, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम माता। प्रभु जी, आत्मा और चेतना दोनों एक है ना प्रभु जी? नहीं, आत्मा का फंक्शन है चेतना। जिस तरह बल्ब है, बल्ब का क्या फंक्शन है? लाइट देना। ठीक उसी तरह आत्मा का फंक्शन है चेतना। ये हाथ उंगली हिल रहा है ना, ये क्यों हिल जी हिल रहा जी है? ये चेतना है तो उंगली हिलता है। ठीक है। चेतना नहीं रहेगा तो क्या होता है? हम बोलते हैं ना, जबकि वो शरीर मृत हो जाता है तो क्या बोलते हैं हम कि वो चले गए। तो वो क्या चला जाता है? जो जो चले गए वो तो आपके सामने रहता है शरीर। चला जी क्या जी। गया? आत्मा चला जाता है, आत्मा जिसके चली द्वारा वो चेतना आती है। चेतना फंक्शन है आत्मा का। जी। और त्याग और वैराग्य दोनों एक है ना प्रभु जी? जी माता। त्याग और वैराग्य। जी जी, त्याग और वैराग्य एक ही है, बिल्कुल। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। हरे कृष्ण। सुदीप्ता माता जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी। जी ये वाला एक बार थोड़ा सा और समझा दीजिए। बुद्धि युक्ता जहातिह उप सुकृत श्लोक दुष्कृत। संख्या माता। 50, 50। फिफ्टी। अब 50 में क्या कह रहे हैं भगवान? भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर देता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। यही यही श्लोक की बात कर रहे हैं ना? जी जी। हाँ। तो इसमें भगवान कह रहे हैं कि अगर हम भक्ति योग करते हैं, भक्ति योग को फॉलो, भक्ति करते हैं भगवान की, तो जितने पुण्य हैं और जितने पाप हैं, हम इसी जीवन में इसको ये उसको उसका पूर्ण पूर्ण विराम यही लगा देंगे। जो भी हम जन्म और मृत्यु के चक्कर में फंसे हैं, आज ये शरीर है, कल कुछ और शरीर है, तीसरे जन्म में कोई और शरीर, वो क्यों है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयन। ये आदि शंकराचार्य का श्लोक है। वो कहते हैं बार 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 हम जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहते हैं। नए नए माताओं के गर्भ में जाते हैं। आज मनुष्य के माता है, कल कोई और माता हो सकती है। वो क्यों है? क्योंकि ये हम पुण्य और पाप के चक्कर में फंसे हैं। जैसे ही हम भक्ति करने लगते हैं, तो ये जन्म और मृत्यु का चक्कर यहीं कट जाता है हमारा। फिर हम कहाँ जाते हैं? भगवान के धाम को जाते हैं। फिर हमारा भौतिक जन्म नहीं होता। ठीक है। इस श्लोक का ये तात्पर्य है। ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि यही समाप्त हो जाता है, अच्छे और बुरे कार्य से यही मुक्ति प्राप्त हो जाती है हमारी इसी जन्म में। ठीक है माता। जय श्री कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी।
हरे कृष्ण माता। बहुत सुंदर, आप लोग इस तरह चर्चा करते रहिए। जितना चर्चा करेंगे उतना हमें समझने में आसानी होगा। ठीक है, तो और चर्चा लेके आइए। कल अंतिम कक्षा है और कल शायद आपको असाइनमेंट आ जाएगा आपके ग्रुप में। तो 2 दिन आपके पास है, शनिवार रविवार, अध्ययन कीजिए। कुछ भी कहीं भी संशय रहता है, कोशिश करेंगे संशय को समाधान करने का। हो सकता है संशय मेरे से समाधान न हो, तो मैं अपने वरिष्ठ भक्तों का सहायता लूंगा, लेकिन समाधान देने की जरूर कोशिश करूंगा। ठीक है, तो शनिवार रविवार को यूज कीजिए समय, और आधा घंटा 1 घंटा निकालिए। और ये भी कर सकते हैं कि आपस में आप लोग ग्रुप बनाइए और सुबह का समय मिलिए, एक ग्रुप बना करके व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, माता जी से बात कर सकते हैं, जिसको भक्ति वृक्षा बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि अकेले पढ़ना बहुत मुश्किल है। हमारे इस तरह का जीवन शैली हम हो जाता है कि अकेले हमें पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर हम साथ मिल जाते हैं, चाहे आधे घंटे के लिए हो या 45 मिनट के लिए भी हो, और साथ मिलकर भक्तों का संग में अगर अध्ययन करते हैं कोई चीज को, तो वो हमारा स्टडी बहुत अच्छा होता है। ठीक है, तो ये भी कर सकते हैं। सुबह के समय आप लोग मिल सकते हैं, 7 बजे के करीब आप लोग मिलिए, अगर सबको सहूलियत है। मिल करके आपस में पढ़िए, पढ़ करके 5 दिन जैसा आपको आपस में आप लोग तय कीजिए, जैसा आपको ठीक लगता है पढ़िए जरूर साथ में, चाहे वो आधे घंटे के लिए हो, 15 मिनट के लिए हो, 45 मिनट के लिए हो, लेकिन समय निकालना बहुत जरूरी है। शास्त्रों के लिए पढ़ना बहुत जरूरी है, अध्ययन बहुत जरूरी है ना। तो ऐसा कर सकते हैं। फिर चलते हैं। आज किसी का और कोई प्रश्न है क्या? श्री माता का प्रश्न है। हरे कृष्ण माता जी। माता हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी। जी, मुझे ये पूछना था कि आपने कहा कि क्वेश्चनियर आ जाएगा, तो जैसे हम लोगों का अम, इसमें फर्स्ट इसमें था 10-10 क्वेश्चंस आते थे, जैसे वैसे ही आएगा कि मतलब वी हैव टू राइट, हमको लिखना पड़ेगा उसमें नहीं नहीं, उसी तरह रहेंगे मोस्ट ऑफ। एमसीक्यूज? हाँ, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आर एमसीक्यू ओनली, एमसीक्यू ही रहेगा माता। उसमें आपको ये नहीं, आप थोड़ा सा मुझे याद नहीं है पर मैं देख लूंगा, बट एमसीक्यू ही है, मुझे ठीक स्मरण है। अगले 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 लेवल में शायद तीसरा या चौथा लेवल से आपका विवरण शुरू ओके होता है। ओके, ठीक ठीक। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे ठीक है, चलते हैं फिर। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय, नमाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण आप सभी को।